क्या आपने कभी सोचा है कि फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जैसे छोटे छोटे सिंबल्स आपकी स्क्रिप्ट की पूरी मीनिंग बदल सकते हैं? गलत जगह लगाया गया एक फुल स्टॉप और आपकी बात का असर खत्म। अगर आप चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हो तो चैट जीपीटी भी इन सिंबल्स को स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं लिखता। सिंबल्स को आपको मैन्युअली सेट करना ही होगा, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, स्पेशली जब आप वॉइस ओवर भी एआई से करने वाले हों। अगर आप स्क्रिप्ट, ब्लॉग या सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट बने सुपरस्टार जैसी तो अभी लाइक दबाओ और सब्सक्राइब करके और घंटी भी बजा दो ताकि अगली बार कोई भी वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम की। जब भी आप कोई सेंटेंस पूरा करते हैं तो उसके अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, उसने मुझसे कहा कि वह खुश है। ये सब अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और चाहते हैं कि हर सेंटेंस क्लियर हो तो फुल स्टॉप का सही इस्तेमाल ज़रूरी है। इससे बोलने वाले को भी समझ आता है कि कहाँ रुकना है। अब बात करते हैं कोलन की, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विबिंदु। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई लिस्ट देनी हो या किसी बात को अच्छे से समझाना हो, जैसे कि मुझे ये सामान चाहिए, चाय, चीनी और दूध। एक बात याद रखिए, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता। कोलन के बाद हमेशा वो चीज़ आती है जिसे आप बोलना या एग्जाम्पल्स के रूप में बताना चाहते हैं। अब आता है एक्सक्लेमेशन मार्क की, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मय अधिबोधक चिन्ह। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप कोई भावना, आश्चर्य, गुस्सा, खुशी या जोश दर्शाना चाहते हैं, जैसे कि वाह क्या शानदार प्रदर्शन था, अरे नहीं मैं तो समय पर पहुंचा ही नहीं। ये सिंबल सेंटेंस में इमोशनल इफेक्ट डालता है और स्क्रिप्ट को ज़्यादा ज़ोरदार और अट्रैक्टिव बनाता है। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क की। इसका यूज़ हमेशा सवाल पूछने वाले सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है, जैसे कि क्या तुमने खाना खा लिया, आपका नाम क्या है। अगर आप किसी स्क्रिप्ट में सवाल पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है ताकि लोगों को समझ आ सके कि ये सेंटेंस एक क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कोट्स और अपोस्ट्रोफी की। जब आप किसी का डायलॉग लिखते हैं तो आप कोट्स या अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, जैसे कि राम ने कहा, मैं कल आऊँगा, या रवि ने कहा, मुझे मदद चाहिए। और वहीं अपोस्ट्रोफी का यूज़ तब होता है जब आप किसी वर्ड को छोटा करते हैं या किसी की चीज़ को दर्शाते हैं, जैसे कि वाइपिन्स फ़ोन यानी विपिन का फ़ोन, या इट्स रेनिंग यानी ये बारिश हो रही है। इट इज़ को छोटा करके इट्स किया गया है। अब अगली बार जब आप कोई स्क्रिप्ट लिखें तो इन सिंबल्स को लाइटली मत लेना। ये छोटे छोटे सिंबल्स आपकी स्क्रिप्ट को कितना बेहतर और प्रोफेशनल बना सकते हैं। चाहे आप यूट्यूब स्क्रिप्ट लिख रहे हों, ब्लॉग लिख रहे हों या कोई ई बुक, इन सिंबल्स का सही उपयोग आपके कंटेंट को पढ़ने और समझने में आसान बनाता है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। इसलिए अगर आप ऐसे ही स्मार्ट टिप्स और टूल्स सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।